ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के झिरी गांव की हैं, जो राजगढ़ जिले में पड़ता है। और इस गांव की खास बात यह है कि यहां बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़े सभी संस्कृत भाषा में एक दूसरे से संवाद करते हैं और इस गांव ने संस्कृत भाषा को आज भी जीवित रखा है। और इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर हम आपको इस गांव में लेकर जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये छोटा सा गांव भारत की संस्कृत और भारत की संस्कृति दोनों का संरक्षण कर रहा है। आप भी देखिए, और अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं जान सकता हूं कि इस गांव में संस्कृत कब से बोली जा रही है? इस गांव में संस्कृत कम से कम 20 सालों पहले से बोली जा रही है और तभी से ये संस्कृतमय गांव है। अच्छा, यहाँ का हर बच्चा संस्कृत जानता है? यहाँ का छोटा बिल्कुल शिशु से लेकर जो वृद्ध तक ये संस्कृत में ही बातचीत है। अच्छा, आप भी संस्कृत जानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हम ग्राम झिरी में आए हैं और यहाँ के काफ़ी लोगों से मिले जो कि संस्कृत में ही बात करते हैं। यहाँ आप दीवारों पे भी देख सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। पैसा कौन के अपने सूझ नहीं पड़े। कई नाम? मम नाम अभिषेक। अनको नाम अभिषेक है और तुम्हारो? मम नाम कृष्णपाला। अनका नाम कृष्णपाला है। अब सोच लो तुम, यदि यह भाषा हमारे समझ में आ रही तुम्हारे क्यों नहीं आएगी? तुम्हारी भी छाती में कूट कूट के भरी होगी, क्योंकि ये अपना भारत की मातृभाषा है। हाँ, जैसे तुम्हारे भी समझ में आएगी के वे अरे यार बात तो उनकी भाषा में सूझ नहीं पड़े। कैसा नहीं पड़े? क्लियर तो बोल रही है। एक बार और बोलिए। मम नाम कृष्णपाला। ये कृष्णपाला यानी कि सबसे सूझ पड़ रही अपनी हिंदी भाषा हमारी अलग है, हमारी भाषा है। अरे जी की तारीफ अहम झिरी ग्रामे अस्मि, यानी मैं इस समय झिरी गांव में हूं। वो झिरी गांव जो देश भर में जाना जाता है अपनी संस्कृत बोली के लिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ये एक छोटा सा गांव है झिरी, लेकिन इस पूरे गांव में आप जहां भी जाएंगे आपको संस्कृत के अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला है। यहाँ के बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर कोई संस्कृत में बात करते हैं। हम जिस घर में इस वक्त जाने वाले हैं उसके बाहर देखिए आप, ये संस्कृत गृहम लिखा हुआ है। संस्कृत गृहम इसलिए ताकि ये बताने की कोशिश होती कि इस घर में रहने वाला हर शख्स सिर्फ संस्कृत में बात करता है। क्या नाम है आपका? मम नाम शुभम चौहान अस्ति। क्या करते हो आप? अहम छात्रा अस्ति। अहम मम विद्यालयस्य नाम शासकीय हाई स्कूल सोसाइटी अस्ति। मम ग्रामस्य नाम झिरी अस्ति। मम तहसीलस्य नाम सारंगपुर अस्ति। अहम राजगढ़म मध्य प्रदेशस्य जिला राजगढ़स्य स्थानम अस्ति। तो आज आ गए हम ग्राम झिरी। तहसील कौन सी है? सारंगपुर, जिला राजगढ़। यहाँ पर भारतीय संस्कृति, जो कि संस्कृत में एक ऐसा गांव है जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज भी यहाँ गांव का हर व्यक्ति संस्कृत बोलता है। मम चंद्रकला, मम भगिनी कृष्णा, मम भगिनी जमुना, मम भर्तरा भैयाई। गांव में सब संस्कृत बोलते हैं, इसीलिए संस्कृत के बारे में सोचा, जाना पड़ा उससे, इसलिए बनना चाहा टीचर। जब कॉलेज जाती हैं तो आप आपके दोस्तों को, सहेलियों को या किसी और को बताती हैं इस गांव के बारे में, या इस गांव की जो एक परंपरा है संस्कृत बोलने की इसके बारे में, तो क्या उनका रिस्पांस होता है? जी सर, वो भी आती है, चाहती है कि हम भी देखें गांव में जाकर कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते रहते हैं। वो भी बोलती है कि चलो गांव आएंगे कभी। आपका नाम? मम नाम गीसालाल चौहान। आपकी तहसील का क्या नाम है? सारंगपुर। आपका कार्य क्या है? कृषि कार्य करूँगा। ये कौन सा गांव है? ग्रामस्य नाम झिरी ग्रामः अस्ति। संस्कृत ग्रामः इति नाम कथ्यते। ये गांव संस्कृत गांव झिरी है, जो कि संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व में ये एक ऐसा गांव है जहां बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग संस्कृत में बातचीत करते हैं। और इस गांव की विशेषता है कि ये हर आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ की संस्कृति इस गांव से जुड़कर एक नई संस्कृति वहाँ प्रकट होती है और वहाँ के विचारधारा इस गांव की विचारधारा पर चलते हैं। और ये गांव बचपन से ही जितने भी यहाँ बच्चे हैं उनके संस्कार अगर देखा जाए तो यहाँ के पूरे
राजगढ़ जिले नहीं अपितु अपने मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जो भारतीय संस्कृति को आज भी संजोग कर रख रखा है। राम राम मेरे सभी भाइयों ने, स्वागत है देव इस ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत खास और स्पेशल हो रहा है क्योंकि आज का ब्लॉग हम माँ बीजासन भेसवा से शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं राजगढ़ के मशहूर राजपाल यादव के साथ में। तो सबसे पहले हम आ गए हैं भेसवा माता जी और इस ब्लॉग की शुरुआत भेसवा माता जी से कर रहे हैं। और अभी 1:45 बज रहे हैं और अब यहाँ से हम निकलेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी भी रेडी है और हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बने रहिए क्योंकि आज हम ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत बोली जाती है। लोग सिस्टम फाड़ देंगे, पर कई सिस्टम फाड़ देंगे ये अभी हमें पता नहीं पड़ रहा है सिस्टम को। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सिस्टम फाड़ ही जाएगा और फाड़ ही देंगा। क्योंकि आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि या तो हमारा सिस्टम फाड़ दिया माँ और निकल के वीडियो को सिस्टम फाड़ दिया। पर फाड़ में जरूर आया, बात बाकी की जानकारी दे दो तब। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। महोदयस्य नाम राजपाल जी यादव अस्ति। भवन्तं बहूनि वीडियो अहं दृष्टवान् आसम्। आपको बहुत सारे वीडियो साथ में देखे हैं। यदा भवतः दूरवाणी आगतम् आसीत् तदा अहं मार्गे आसम्, किन्तु अहं न ज्ञातवान् कि भवान् कल्याणः तदर्थमेव अरे अहं चिन्तयामि कि कोऽपि मीडिया से सम्बन्धितः आसीत्, तदर्थम् अहम् उक्तवान् आसम्। किन्तु मम समीपे ग्रामतः दूरवाणी आगतम् आसीत्। अस्माकं ग्रामे राजपाल महोदय आगतवान् आसीत्, यादव महोदय। तदा ज्ञातवान् भवान् के कः अस्ति। अस्माकं ग्रामस्य चिन्तनम् आगतं तत्तु निश्चयेन चलामः। प्रधान सरपंच महोदय अस्ति श्री रामनारायण जी चौहान अस्ति। अस्मिन् ग्रामे बहुविधा यदि कार्यं भवति तो सर्वप्रथम सरपंच महोदय अस्ति, तस्य कार्यकाले बहु अधिकमात्र कार्यम् अभवत्। मतलब एकमात्र ऐसे सरपंच है जिनके कार्यकाल में इस झीरी को नई दिशा मिली। और मतलब जो आप कुछ देख रहे हो में, तो ये सरपंच महोदय और यहाँ के आदरणीय उसी कारण जो आज ये ऐसे स्तर पर पहुंचा कि विश्व भर में अगर नाम लिया जाए, आप गूगल भी सर्च करोगे, संस्कृत गांव अगर सर्च करोगे तो सबसे पहले झीरी का नाम आएगा। और दूसरा भारत के कर्नाटक में मत्तूर गांव का नाम। हाँ, तो एक ऐसा एक गांव है और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे गांव पधारे हैं। आप अतिथि है तो अतिथि देवो भव, यहाँ आ गए। लेकिन नहीं भाई, थोड़ी बहुत तो हो जाती है, क्या नहीं होगा। नाम तो ये अच्छा, नाम वही रहेगा, बाकी खाली पिज्जा लगा तो जैसे कम्मा नाम पवन अभिषेक अभिषेक में अभिषेक लगा अभिषेक क्लियर सुपर।